इंडिया वर्सेस बांग्लादेश तीसरा वनडे मुकाबला और एक बार फिर से शिखर धवन जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए हैं मेरे दोस्त। और हम लगातार ये कहते रहे क्या अब शिखर धवन को पीछे करना होगा, शुभमन गिल या युवा खिलाड़ी जो हैं उन्हें आगे करना होगा, उन्हें मौका ज्यादा देना होगा। क्योंकि मेरे दोस्त इस साल पूरा जो आप प्रदर्शन देखें शिखर धवन का 22 मुकाबलों में 688 रन, 34.40 की औसत और 74.21 की स्ट्राइक रेट, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। 74.21 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, 6 अर्धशतक आए हैं। लेकिन आपको मैंने औसत बता दी 34.40 और स्ट्राइक रेट बता दी 74.21। और इसमें भी अगर मैं आपको इस सीरीज के उनके आंकड़े बताऊं, 3 मैचेस में तीनों में बल्लेबाजी आई है, 18 रन कुल बनाए हैं, 6 की उनकी औसत रही है। इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में भी जो बड़ी टीमों के खिलाफ उनका कैसा प्रदर्शन रहा है ये आप जान लीजिए। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में 20 रन की उनकी औसत रही थी। इसके अलावा भी उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर एक 72 रन लगाए, जिसके बूते उनकी जो औसत थी वो 34 की हो गई। और इसके अलावा भी अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी औसत देखेंगे इस वर्ष तो 32 रन की उनकी औसत रही है। यानी पूरी तरह से इस वर्ष वो फ्लॉप रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनकी खराब रही है। लेकिन हम बार बार बाएं हाथ के खिलाड़ी के नाम पर उनको खिलाते जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम 2 साल का उनका प्रदर्शन देखें, बहुत ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेले हैं भारत ने, लेकिन वहां पर उन्होंने 58 की औसत से रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 91 की रही थी। लेकिन इस साल वो प्रदर्शन पूरी तरह से खराब हुआ है, जबकि वो 22 मैचेस खेले हैं। भारत के लिए 2019 से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा वनडे मुकाबले खेलने वाले वो बल्लेबाज भी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं और उनके चलते आप शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को बाहर रख रहे हैं, पृथ्वी शॉ को मौका ही नहीं दे रहे हैं और ईशान किशन भी पूरी तरह से उनके चलते नहीं खेल पा रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप शिखर धवन को मौका दें? स्ट्राइक रेट देखिए आप 2017, 18, 19 वहां पर उन्होंने 17 शतक लगाए थे इन 3 साल में, माफ कीजिए 8 शतक लगाए थे उन 3 वर्षों में और स्ट्राइक रेट 101 की थी उनकी। लेकिन उसके बाद 18, 19 के बाद 20 में और 21 में 58 की वो औसत हो गई, स्ट्राइक रेट 91 हो गई गिरकर। और 2022 में अब ये साल खत्म हो गया, वनडे मुकाबले और नहीं होंगे और यहां पर उनका जो प्रदर्शन रहा है 74.21 की स्ट्राइक रेट। मेरे दोस्त यहां से आप ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, ऐसे आप मैचेस नहीं जीतेंगे। आप बार बार किसी को मैच विनर के नाम पर मौके नहीं दे सकते। ऋषभ पंत, शिखर धवन, इन खिलाड़ियों को बाहर जाना होगा और तभी हम मुकाबला जीतेंगे। आज पहली ही गेंद पर मेहदी हसन ने एक फ्लोटर डाली, एक स्लाइडर डाली और सीधा गेंद अंदर आती हुई पैड पर टकराई। रिव्यू लेना पड़ा बांग्लादेश को क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था और वो आउट करार दिए गए। लेग स्टंप पर क्रैश कर रही थी गेंद और ब्रश किया था पैड को पहले, बल्ले पे टच होने से पहले। शिखर धवन, क्या आपको लगता है यहां पर शिखर धवन जो है उनका करियर वनडे का खत्म हो रहा है या अभी भी बदस्तूर उनको मौके देते रहने चाहिए? और शुभमन गिल, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़, इन जगदीशन, इन खिलाड़ियों को बाहर रखना चाहिए? आपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह।